सुने ना, तो इंशाल्लाह अब मेरे को दूसरी लाइव डालने की नौबत न करो ना, मैं डालूंगी। प्लीज आप मेरे खिलाफ अब कुछ भी मत बोलिए, हम लोग बहुत परेशान है ऑलरेडी। अगर हम लोग कुछ भी कर लिए फिर आप जिम्मेदार, आपकी पूरी फैमिली जिम्मेदार। मैं बोल दे रही हूँ आपको यही, अगर मैं या मेरा फैमिली कुछ करी तो उसकी पूरी जिम्मेदार 7H न्यूज के चेयरमैन हकीम साहब और उनकी पूरी फैमिली जिम्मेदार होंगी, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान है ऑलरेडी। इन लोग बहुत परेशान कर रहे हैं हमको। फिर 1 साल से हर जगह से काम बंद हो गया मेरा। मैं जो जो चैनल्स पे करती थी वहां से मेरा काम बंद हो गया। जब प्रोग्राम्स में जब जाती थी बुलाते थे लोग बंद कर दिए, क्योंकि इनो न्यूज डालने से सबको रिपोर्टरों को इनो भेज के न्यूज डालने लगा है। उनकी दुश्मनी थी, इन्होंने मेरे को प्रोवोक करके बदमाशी के काम करके मेरा काम बंद करा दिए। उसके बाद मेरे को कोई काम नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सैयदा सदफ अली। तो मैं आज फिर से लाइव इसलिए आई हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं या मेरे जितने भी हेटर्स है, जो भी है, सभी को मेरा दिल से सलाम है और सभी को मैं खैरियत की उम्मीद करती हूँ, सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर इसलिए लाइव आई हूँ। आप लोगों ने 1-2 दिन पहले मेरा एक लाइव देखा होगा जिसमें मैंने 7H न्यूज के चेयरमैन अब्दुल हकीम के बारे में बोला था कि उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, जो मेरे को ऐसा बुलाया अकेले आओ बोले। तो आप लोग सभी जानते हैं कि मैं एक माशाल्लाह से एक नाम बना है मेरा भी। मैं एक यूट्यूबर हूँ, माशाल्लाह मेरी भी इज्जत है। मैं भी एक औरत हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि एक औरत को बिना वजह कोई भी कुछ भी बोलना, टॉर्चर करना कितनी गलत बात है। एक औरत क्या होती है, एक औरत ये होते हैं, औरत को लोग ना तो कुछ लोग ऐसे लोग औरत को एक तमाशा बना के रख दिए। ऐसे लोग औरत को इज्जत को उनकी मट्टी में मिला दे रहे। ऐसे लोग औरतों को इस्तेमाल करके अपने चैनल्स को, अपने आप को आगे बढ़ा रहे। ऐसे लोग के ऊपर ना अल्लाह की लानत बरसे। बस मैं यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि एक औरत है, औरत कितनी कामयाब इंसान है। एक औरत की इज्जत को उछालना कितनी मायूब बात है, क्योंकि एक औरत माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, किसी की बीवी भी होती है, किसी के घर की इज्जत होती है, अपनी माँ के घर की इज्जत, अपने शौहर के घर की इज्जत। आप एक औरत की इज्जत क्यों उछालना चाहते हैं? आप लोग क्यों बार बार औरतों को इस्तेमाल करते हैं? मैं ये किसी और को नहीं बल्कि हमारे हकीम भाई को बोल रही हूँ, जो कि 7H न्यूज के चेयरमैन है। आज भी मैं उनकी इज्जत से ही बात कर रही हूँ, इज्जत दे की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो उन्होंने कुछ भी बोले होंगे लेकिन मेरे एक भाई बराबर है। वो मुसलमान मोमिन भाई है। मैं उनके खिलाफ कभी गलत बोलना नहीं चाहिए, ना मैं उनको गलत बोली, लेकिन उन्होंने मेरे साथ गलत किया। जब मैं कॉम्प्रोमाइज के लिए उनके पास, जब मेरी और वॉइस टुडे न्यूज के चेयरमैन सैयद उस्मान अली की बहस हो गई, तो खालिद जो उस्मान अली का रिपोर्टर है उनके चैनल का, तो उन्हें मेरे को लेके गया हकीम भाई के पास मिलाने। इनका उनका अच्छा दोस्ताना है, वो बंदे नहीं झूठ बोला, इनका उनका अच्छा दोस्ताना है बोल के मेरे को उसने वहां पर लेकर गया, लेके जाके मुझे मिलाया। तो मैं बोली भैया हमको ये लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, मैं खुद पहले परेशान हूँ, मेरी वेब सीरीज चलती, मेरी कुछ नाम इज्जत है, मेरे को बस इनको बोल के मेरे को ये किस्सा खत्म कराओ, जो भी फोटोज वीडियोस रिकॉर्डिंग्स है डिलीट कराओ, क्योंकि कई रिकॉर्डिंग्स में मिमिक्री भी की गई है हमारी आवाजों की, गलत डायलॉग्स बोले गए हैं हम लोगों का नाम लेके हमको बदनाम करने के लिए। कई लोगों ने बहुत सारी साजिशें की हैं मेरे खिलाफ और वॉइस टुडे न्यूज के चेयरमैन सैयद उस्मान अली के खिलाफ। बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा भी हम लोग को मिसगाइड किया है और बहुत भड़काया है लड़ाने के लिए, बहुत ज्यादा कोशिशें भी की है लोगों ने, लेकिन अल्लाह गवाह है कि हम लोग ने कभी किसी, हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, ना तो उस्मान से थी, ना तो हकीम भाई को हम जानते थे। हमको मिलाने वाले उस्मान से भी खालिद है और हकीम भाई से भी मिलाने वाला खालिद है। तो मैं बोलना यही चाह रही हूँ कि जैसे कि मैंने परसों जो वीडियो डाला था उसमें मैंने बोला था कि हकीम भाई ने मेरे को आने को बोला। हाँ, हकीम भाई ने मेरे को बुलाए, लेकिन उन्होंने क्या बोला सुनिए। मेरे जो डायरेक्टर है इनायत अली, वो उन्होंने मेरे मामा बराबर है, मैं उनको मामा बोलती हूँ। हाँ, देखिए मामा तो हर मामा होते हैं, खून के रिश्तों से बढ़ के वो रिश्ता होता है जो अपने रिश्तों से ज्यादा भारी पड़े अपने लिए, अपने रिश्तों से ज्यादा अपना साथ दे, सपोर्ट दे। मेरे जो डायरेक्टर इनायत अली है, जो कि मेरे मामा हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, वो मेरे मामा है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं वो मेरे अच्छे बुरे वक्त में हमेशा मेरा साथ दिए। मैं उनके खिलाफ नहीं बोली, मैं ये बोली कि ये इनको पता था क्या
उन्होंने मेरा जब बाइकआउट हो गया था 1 साल पहले, जब हकीम सर के पास हम लोग गए थे कॉम्प्रोमाइज के लिए, तो उन्होंने उनकी जाती दुश्मनी उस्मान से निकालने के लिए, उन लोगों का क्या आपसी मसला है मैं नहीं जानती। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उस्मान सही है हकीम भाई गलत है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उस्मान गलत है हकीम भाई सही है, पता नहीं उन दोनों का क्या झगड़ा है। लेकिन जब भी किसी का भी झगड़ा होता है तो हकीम भाई औरतों को क्यों लाते आप बीच में? आप आदमी हैं, आगे वाला आदमी है, मैन टू मैन बहस कीजिए। आप औरतों को क्यों इस्तेमाल करते? एक औरत किसी की माँ, बहन, बेटी, जोरू कुछ भी हो सकती है। एक औरत किसी के घर की इज्जत होती है। आप हमेशा औरतों को इस्तेमाल करके क्या बोलना चाह रहे हैं? आप, आपका कौन सा सैटेलाइट चैनल है? आपका एक यूट्यूब चैनल है। आप हर सहाफी का नाम बदनाम क्यों कर रहे हैं? आपको मैं भाई बोल के इज्जत दी, आपको मैं भाई मानती हूँ, आप मेरे भाई बराबर हैं। या अल्लाह, ऐसा अगर भाई है तो अल्लाह किसी को भाई ना दे। मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात? इतनी मेरे दिल को इन्होंने तकलीफ दी है। मैं इनको भाई का दर्जा देके जाके बोली थी कि कॉम्प्रोमाइज कराई, तो इन्होंने बोले कॉम्प्रोमाइज का प्रोसेस ये है, पहले कंप्लेंट करना, फिर उसके ऊपर एफआईआर बुक होना, उसके बाद में जो है क्या बोल न्यूज डालते, उसके बाद जाके कॉम्प्रोमाइज होता। तो मैंने ठीक है बोल के मैंने, मेरे को पता नहीं है, मैं कभी कोर्ट गई, कचहरी गई ना, तो कभी पुलिस स्टेशन, कभी बहस नहीं की हमने किसी से। हम लोग हमारे घर में खा के पी के रहने वाले आदमी ही लोग हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ, हम वहां पे गए उन पे भरोसा करके, यही हमारी सबसे बड़ी गलती हम लोगों ने करी। हम भरोसा करके गए लेकिन हमको वहां पे लातान जूते पड़े, क्योंकि पूरा मेरे को 1 साल में बर्बाद करने में सब में बड़ा हाथ हकीम भाई का है। क्योंकि मेरे को वो न्यूज डालने के बाद उन्होंने सारे रिपोर्टर्स उनसे कांटेक्ट करके मेरे पास आके न्यूज लेके गए। उसके बाद में पूरे हर चैनल पे जहां जहां भी न्यूज पड़ी, उसके बाद में मेरा करियर बंद हो गया। मुझे 1 साल से काम नहीं मिला। फरवरी में 1 साल होता है। 1 साल से मैं इतनी परेशान हूँ। मेरे घर में कैसे कैसे दिन देख रहे हैं हम, क्या क्या वक्त गुजारे आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि मेरे हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ न्यूज डाल रहे हर कोई कुछ ना कुछ मेरे घर में जिंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही है, आप लोग जानते हैं। सदफ अली की कोई बात किसी से छुपी हुई नहीं है, ना सदफ अली किसी से डरने वाली है सिवाय अल्लाह के, क्योंकि अल्लाह, बस अल्लाह जानता है हम लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। इनायत मामा का जो नाम आया है इस बीच में, मैं यही कहना चाहूंगी कि इनायत सर मेरे मामा तरह है। उन्होंने बोला इसका बच्ची का काम बंद हो गया, आप 7H न्यूज एंटरटेनमेंट बोल के चैनल स्टार्ट करें, आप एक काम करिए, बच्ची को भी काम दो, उसमें भांजी है मेरी। बोले वो तो देना ही चाहिए उनको, मैं पहले से लेना चाह रहा था, वीडियो में उनकी इतनी अच्छी अदाकारी है, मैं देख के उनको काम करना ही चाह रहा हूँ। तो जी अच्छी बात है बोल के मेरे से बोले कि आओ बेटे ऑडिशन है। मैं बोली ठीक है मामा आती हूँ। तो बोले देखो सदफ एक बात है, आप मामा को मत लाओ साथ में। इनायत मामा बोले मम्मा को मत लाओ बोले साथ में इनो हकीम भाई, क्योंकि मम्मा से चिड़ रहे। मैं बोली मम्मा से क्यों चिड़ रहे, मम्मा क्या करे? तो नहीं पता नहीं क्या है, आप मत लाओ बोल रहे। मगर एक काम करो, आप अकेले मत आओ, आप अकेले नहीं आना, क्योंकि आप भी एक लड़की है, आप अकेले मत आओ, हरगिज मत आओ आप अकेले। आप ट्रोली चौकी से ओल्ड सिटी को अकेले कैसे आएंगे? आप ऑटो बुक करके आओ या बात करके आओ, ऑटो में मम्मा को बिठा दो गली के बाहर, आप ऊपर आ जाओ, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं ठहर के ऑडिशन देने लगाता हूँ, फिर भिजा देता हूँ। बोली जी अच्छी बात है ठीक है। उसके बाद में मेरे को फोन आया हकीम भाई का। हकीम भाई कॉल करके क्या हुआ अभी तक नहीं आए तुम्हारे मामू भी नहीं आए? बोली अच्छा, तो मामू भी नहीं आए हुए है तुम्हारे, तुम जल्दी आओ। मैं बोली अच्छा मामा नहीं आए फिर मैं क्या करूँ आके? तो नहीं जल्दी आ जाओ, ऑडिशन देने के लिए बुलाया ना, अकेले आओ जल्दी आओ। मैं बोली मम्मी को ला रही हूँ, बोली थी मैं अभी। तो नहीं तुम आ रहे नहीं आ रहे? बोली अच्छा आ रही हूँ बोल के फोन कट कर दी। फिर बोली मम्मी ने तो पीछे पड़ गए, अकेले आओ बोल रहे। मैं कैसा आपको कभी छोड़ के नहीं गिना, मैं कभी शूटिंग, आप पूछ सकते मैं जहाँ जहाँ काम करी, कहीं भी मैं काम करी, आप जहां भी मैं काम करी पूछ सकते कि मैं किसी के पास अकेले जाके शूट करी क्या। जहां भी बड़े चैनल्स में भी करी, मैं इज्जत माशाल्लाह बहुत दी है मुझे, इतने टाइम में लोग ने उतना ही बेइज्जती कर दिया कुछ लोगों ने मेरी, लेकिन अल्लाह बस है। जैसे कि मैं कितने भी अच्छे बड़े चैनल्स में काम करी, बड़े लोगों के साथ काम करी, सबसे पूछ सकते मेरी वालदा मेरे साथ हमेशा सेट पे आते हैं, या मैं कहीं भी सिंगिंग के प्रोग्राम्स में गई तो भी मेरे वालदा मेरे साथ रहते, मैं अकेली कभी कहीं नहीं गई। तो मैं ये बोली मम्मा है ना तो पीछे पड़ गए अकेले आओ बोल के। तो मम्मी बोले इनायत सर, जो कि मैं जिसको मामा मानती हूँ, इनायत अली डायरेक्टर सर, उनको कॉल करके बोले भैया उन्होंने अकेले आओ बोले। क्या है? तो हाँ क्या है कि बाजी उनको नहीं मालूम, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको आओ बोला, आप दूर ऑटो में बैठिए, बच्ची को भेजिए, मैं जा रहा हूँ, अभी निकलने वाला हूँ, जा रहा हूँ, आप भेजो। मम्मी बोले नहीं भैया मैं नहीं भेजती। फिर मम्मी ये बोले जब भी बात करते करते, नहीं एक काम करो भैया, सदफ की तबीयत भी खराब है, बहुत बुखार है, जाड़ा बुखार है, उनको तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं भेज सकती बच्ची को। मम्मा चुप बोले, क्योंकि मम्मी को नहीं भेजना था, क्योंकि क्या हो रहा अल्लाह जाने, वहां पे क्या होगा नहीं मालूम था, इसलिए मम्मी बोले नहीं जाना।
जरूरत नहीं है बोल के मामा को ऐसा बोल दिया। मम्मी ने, भाई आप बच्ची की तबीयत खराब है, नहीं भेज रही हूँ। तो मामा बोले ठीक है आपकी मर्जी, सदफ आना है आइए, नहीं आना है मत आइए बोल के मामा बोल के रख दिए फोन। उसके बाद फिर फोन आया, तुम मामा को नहीं आ रहे बोले, कहते ना तुम्हारे मामा भी नहीं कर रहे, कहते थोड़ी देर में, तुम्हारे नहीं आ रहे, कहीं को नहीं आ रहे बोल। तो मम्मी बोले सदफ ने, मैं बात कर रही हूँ, बोलो हकीम भाई क्या बात है बोल। तो सदफ को भेज रहे बोले, आप नहीं भेजे अभी तक बोल। तो मैं नहीं बोली, मैं नहीं भेज रही हूँ, उनकी तबीयत खराब है बोल। तो उन्होंने बोले अरे नहीं ऑडिशन के लिए बोल रहा था मैं, पहले तो मैं ले रहा ही नहीं था उनको, इनायत भाई बोले तो मैं ले रहा था। वो तो हमेशा मामा हर जगह मेरे को बोलते हैं कि मतलब काम दो बच्ची को, हमारी बच्ची है हमारी बच्ची है बोल के हमेशा हर जगह रिकमेंड करते हो ना, मेरी नहीं बोल के नहीं। लेकिन आप जो बोले गलत तरीका था, वो मेरे को भी कॉल करके बोले आप अकेले आओ। उसके बाद में बोले अकेले आओ बोल के बोले। उसके बाद में बोले मैं लेना ही नहीं चाह रहा था आपको, इनायत भाई बोलने से लिए। तो इनायत मामा गलत कुछ भी नहीं बोले। इनायत मामा ये बोले सदफ हकीम भाई मम्मी से चिढ़े, कहते मम्मी को नको लाओ, आप मम्मी को लेके आओ, ऑटो में बिठाओ, ठीक है, ऑटो में बिठा के आओ, आपके वालदा को नको लेके आओ, आप साथ में नीचे बिठा के आओ। इनायत मामा लाने को बोले, आप मेरे को डायरेक्टली कॉल करके बोले नको लेके आओ, अकेले आओ। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया, आप अकेले आओ बोलना क्या बोले, क्यों, क्या करना चाह रहे थे आप अकेले बुला के। मैं आपको भाई मानी, मैं आपको कॉम्प्रोमाइज के लिए बोली, आप इतनी हरकत गलत करे ना मेरे साथ, आप बुला के मेरे को बाइट लिए मेरी न्यूज चैनलों में डालें। उसके बाद में 1 साल के बाद न्यूज डालने की आपको क्या जरूरत थी, कौन बोले थे आपको, 1 साल की एनिवर्सरी कर रहे थे आप, क्या शादी की सालगिरह थी क्या, 1 साल के बाद में न्यूज फिर डालने की आपको जरूरत क्या थी। मैं आपको अच्छे से कॉल करके बोली, देखिए हकीम भैया मैं सदफ अली बोल रही हूँ, मेरी न्यूज आप 1 साल के बाद क्यों डाले, आपकी उस्मान की क्या पर्सनल जाती दुश्मनी है, आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम आपकी उनकी दुश्मनी क्या है, मेरे को कहीं को इस्तेमाल कर रहे बीच में, मेरे को क्यों यूज कर रहे हैं। आपका ये काम है क्या, औरतों को लेके अपने चैनल को आगे बढ़ाना, प्रोवोक करना औरतों को मर्दों के खिलाफ भड़काना, लड़ाया लगाना मर्दों में औरतों में, उसके बाद में सुकून से बैठ के देखना। इससे पहले भी एक जने खातून एक जो थे आंटी मदद के लिए आए आपके पास, मदद के लिए आके उन्होंने बोले, तो उनको भी HYC के खिलाफ आप यूज कर लिए, उन्होंने भी आपको अच्छा नवाज दिया। ऐसा आप अब तक क्यों कर रहे हैं ऐसे हरकतें, क्यों लोगों को औरतों को क्यों यूज करते हैं आप, औरतों को भड़का के लड़ा के अपने जाति मसलों के ऊपर औरतों को लेके यूज करके क्यों झगड़े करते हैं आप लोगों से। आपको हिम्मत है, आप मैन टू मैन झगड़ा कीजिए, मैन टू मैन बहस कीजिए। आप औरतों को यूज कर रहे हैं ना, जब तक ये दुनिया ऐसी देखिए आप कुछ समझ लीजिए, दुनिया को आप ऐसा कर रहे हैं जो गलत हरकत है, ऐसा मत करिए। आप एक इंसान है, लोगों को भी इंसान बन के रहने दीजिए, आपको भी इज्जत है, आपको भी बहन बेटियां हैं, मैं भी आपकी बहन के बराबर हूँ। लेकिन आप मेरे को बहन बोले मगर समझे कभी नहीं, बहन बोले मतलब आप मेरे को आओ अकेली क्यों बोले, अगर बहन अगर आप बोल रहे, मेरे को कल बात हुई थी आपकी मेरी, तो आप क्या बोल रहे, मेरी बहन बेटी बराबर है, बहन बेटी को कोई भी अकेले आओ बोलते हैं, हाँ क्या समझे तुम। मैं तुम्हारा आज भी इज्जत देके बोली, मैं पहले दिन तो तुम्हारा कॉल करी, भैया न्यूज डाले आप, आपके उस्मान की क्या झगड़ा फंसाते मेरे को नहीं मालूम, मेरी न्यूज निकाल दो आप, मेरा 1 साल पहले का न्यूज क्यों डाला, तो तुम ना लड़ ले रहे। अरे हम ना लड़ लिए 1 साल पहले, बहस हो गई, कॉम्प्रोमाइज हो गया था, बहस हो गई, कॉम्प्रोमाइज हो गया, कॉम्प्रोमाइज की वीडियो आई, लड़ाई खत्म हो गई थी 1 साल पहले। फिर मेरी जिंदगी मैं जी रही थी, उनकी जिंदगी उन्हें सुकून से थे, क्यों लड़ाए आप, क्यों भिड़वाए हमको, क्यों फसाद करे आप, जरूरत क्या थी आपको, कब तक औरतों के नाम पे जिंगे आप, औरतों के नाम पे जीना बंद कर दो, खुदा गारत करेंगे, नहीं तो खुदा की मौत आके मरेंगे, खुदा की कुदरत से चले जाएंगे दुनिया से। सुने, अल्लाह का डर रखो। 7H न्यूज बोल के इतना बड़ा चैनल खोल के रखे, तुम्हारा सैटेलाइट चैनल है क्या भैया, यूट्यूब का चैनल है ना, फिर भी तुम्हारा अल्लाह इज्जत दिया तो इज्जत रख लो। औरतों को कहीं को इस्तेमाल करते, औरतों से बहस क्यों करते। मैं आपको कुछ भी नहीं बोली, आपकी मेरी कोई लड़ाई नहीं है, खाली पीली इनायत मामा का भी नाम घसड़ दिया इसमें, आप मेरा भी नाम घसड़ दिया, हमारी इज्जत को क्यों नहीं लाम कर रहे आप, क्या जरूरत है आपको, आप क्यों डाले न्यूज मेरी, 1 साल पुरानी न्यूज डालने की क्या जरूरत थी, मैं पूछने फोन करी आपको, निकालो न्यूज, बोलता रख फोन, रखो रखो बोल के झिड़कते आप, क्या आपकी बहन रही तो आप ऐसी बात करते थे, आपकी बेटी से ऐसी बात करते थे आप। मैं आपको भाई बोल के इज्जत करी, आप वकील हमें प्रोवाइड करे, सब करे, तो चलो भाई आप मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिए, मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्र मानती हूँ आपका। लेकिन आप मेरा साथ नहीं दे रहे थे, आप अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे थे। खाली पीली मल्लब अली में जो लीडर है उनका TRS के, उनका नाम लेने लगा है, उन्होंने बेचारे बोले मेरे मामा से कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए बाजी आप आके, मेरी बहन बराबर है, मैं कराए तो नंबर डिलीट कराए तो मैं सब कर देता हूँ, खत्म बोलता हूँ। मेरे को मालूम हो गया उन्हें मार देने को कर रहा, उसका भी नाम लियो बोल के डालने लगा। खाली पीली हम लोग को कॉम्प्रोमाइज की बात करने गए तो भिड़ा दिए, लड़ा दिए, कंप्लेंट करा दिए, पूरा 1 साल से जिंदगी बर्बाद कर दी है हमारी। कई को कर रहे हैं ऐसा,
हाँ, कभी उनका नाम लेके डालते हैं न्यूज, कभी उनका नाम। अरे सहाफत को बदनाम मत करिए भाई, आप सहाफियों के नाम पे, अरे मीडिया पर्सन्स को क्यों बदनाम करे? ऐसा करेंगे तो कौन सी औरत किस पे भरोसा करेंगी? कहाँ जाके मदद मांगेंगी? अगर किसी औरत को सच में तकलीफ है, प्रॉब्लम रहेंगी, तो औरत कहाँ जाके मदद मांगेंगी? मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, बीवी हूँ, मैं भी किसी के घर की इज्जत हूँ। ऐसा आप लोग बार बार मेरे इज्जत को उछालेंगे तो मेरे को घर कौन देंगे रहने के लिए किराए पे? मेरे को कौन से लोग मेरे को एक्सेप्ट करेंगे? खानदान वाले मेरा ससुराल को एक्सेप्ट करेंगे, मेरे शोहर को करेंगे, मेरा बेटा बड़ा होगा तो क्या बोलेंगे, मम्मा क्या है थोड़े थोड़े दिन को आपका तमाशा, बच्चा मेरा बड़ा हो रहा, मेरे भाई की रिश्ता होना है, मेरा घर चलना है। आप ऐसा करेंगे तो मेरे को कौन एक्सेप्ट करेंगे? मेरे को हर जगह से बाइकआउट कर दिया आप, 1 साल से मेरे को बर्बाद कर दिए, पूरे न्यूज में डाल के रखे, 1 साल से मेरे खानदान वाले मेरे से बात तक नहीं करे, मेरे को ब्लॉक करके रखे। आप पूरे रिपोर्टर्स मेरे को भेजे घर पे न्यूज लेवल के, आप बोले तो करे, फिर आप ऐसी हरकत करना बोल तो आज पहले लड़ा दिया, उसके बाद में जब कॉम्प्रोमाइज करो बोले तो जब ब्लॉक कर दिया, मेरे को नहीं बोलना बोल के कई बार। अच्छा, और मैं कल आपको कॉल करी तो मेरे को धमकी देते आप, तुम्हारे गंदे गंदे रिकॉर्डिंग है, लोगों को गालियां दे रहे से वायरल करता हूँ। वो मेरे रिकॉर्डिंग नहीं होते ना, मैं किसी से लड़ी, वो मिमिक्री के जरिए पता नहीं क्या क्या है, वो झूठ बोल के मेरी आवाज का निकाला गया। मैं किसी से बहस नहीं करी, मैं किसी को गालियां नहीं दी, अल्लाह गवाह है मेरे ऊपर जो गलत भरे। ऑलरेडी हमने साइबर क्राइम में उसके खिलाफ कंप्लेंट दिए हुए, जो हमारी मिमिक्री करे ऑलरेडी कंप्लेंट दिए हुए है। इंशाल्लाह ताला उसकी वेरीफाई होंगी, जब मालूम होगा वो मेरी आवाज है या नहीं है। मेरे को डरा रहे आप, मैं क्या आपको भाई बोली तो गुनाह करी क्या? आजकल भाई ने बोलना है क्या? जो गलत बोले तो रिश्ते है क्या? तू 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 खुदा गारत करो ऐसे रिश्तों को, ऐसे रिश्तों से तो अच्छा रिश्ते नहीं रहना। भिखारी औरत भीख मांग के जी लेना, और अब मैं भीख मांगी बोल रहे आप, मैं भीख मांगी की, मैं चंदा मांगी की? आपको कई को हाँ, लोगों को चंदा चोर बोलते, उनको ये बोलते, लोगों को भड़का के लड़ा देते। आपको जितना आप कर रहे ना उसके सामने अल्लाह आपको दिखा रहा, जब का जब ही चाह रहा आपके सामने अल्लाह दिखा दे रहा आपको, आपके हरकतों का सजा दुनिया में दे दे रहा आपको अल्लाह। कई को लड़ने रहे जी, तुम क्या जरूरत है तुम किससे भी लड़ लेने की? उनको जवाब दे दिया, इनको जवाब दे दिया। आप एक जने गलती करके, वो बोलते ना एक मछली पूरा दरिया खराब, वैसे कर रहे आप अकेले खराब होके पूरों के सहाफत का नाम बिगाड़ दे रहे, पूरे सहाफियों का नाम बर्बाद कर दे रहे। कोई भी औरत किसी पे भी सहाफी पे भरोसा नहीं करेंगी, जाके न्यूज में तकलीफ है तो भी नहीं बोलेंगे, ऐसा हुआ तो थोड़े दिन में न्यूज में बोलना बंद कर देंगे लोग, गलत हो रहा तो भी अपने साथ मुंह बंद कर लेके सिले के रहेंगे लोग, क्योंकि सहाफत बदनाम हो गई तो कोई किसी पे भरोसा करना बंद कर देगा। समझे आप? ऐसा करे तो आप, मैं भाई बोल के इज्जत करी जी, वो तो भी रिस्पेक्ट रख लो। सुने हमारे भाई हकीम भैया, आपको अभी भी बोल रही हूँ मैं, अल्लाह का वास्ता दी ना जी, तुमको मेरी न्यूज हटा दो, तुम मेरा घर चलना है, मेरे को लोग घराने दे दे किराए को 1 साल से। सुने हमारे घर का कामा नहीं चल रहा है, हमारे घर में खाने पीने को नहीं रह रहा, हम लोग कैसा जी रहे हमको मालूम। उल्टा मेरे को बोले भीख मांग रहे तो लोग बात करेगा तुम्हारे खानदान वाले, अरे मैं भीख मांग ली होंगी, अरे भीख मांग ली, मैं चंदा मांग के खा ले होंगे हम लोग, तुम्हारे को क्या जरूरत है उसमें बोलने की? हम लोग भीख मांग के जी रहेगी, कैसा जी रहेगी? आपको क्या करना है? हाँ, आपको कुछ भी मांग रहे क्या? आप दिए क्या? हेल्प करे क्या आप? आपको क्या जरूरत है बोलने की? उल्टा मेरे को बोले भीख मांगे तो नहीं दे रहे, तुम भीख मांग रहे ना जी, बोल तो अरे तुम्हारे कहने से मांगी तुम दिए, इतना देख के मदद करे तुम नहीं करे ना, मैं मांग ली, गलत काम तो नहीं करी ना, भीख मांग के खिलाई, मेरे घर में पाल ली, मैं भीख मांग के जी ली। तुम्हारे कहने आके भीख मांगी क्या? तुम्हारे कहने से आके पैसे दो बोल के मांगी क्या? मेरा मैं जी ले रही हूँ तो अच्छा तुम्हारा देखे नहीं जा रहा? अरे तुम्हारा इतना बड़ा चैनल है ना जी 7H न्यूज बोल के, अपने चैनल को देख लो, अपनी चैनल को संभाल लो, कई को औरतों को बदनाम करे, औरतों का कब तक सपोर्ट लेके जींगे तुम? औरतों को बदनाम करना बंद कर दो, औरतों के नाम से नको जियो। एक औरत किसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी, घर की इज्जत सब रहती, वो औरत के पेट से कैसे कैसे लोग पैदा हुए। हमारे जन्नत खातून है, एक औरत ही है, हमारे हुजूर, हमारे इतने बड़े बड़े लोग, हर कोई एक औरत के पेट से जन्म लिए, वो औरत को बदनाम करेंगे आप तो कैसा नरक में जाए, अल्लाह रहम करे, कैसा जल के मरेंगे मालूम, अल्लाह आपको दोजख नसीब करेगा। नको करो हकीम भाई, किसी के साथ गलत मत करो। 1 साल पुरानी न्यूज उठा के आप चौदा ले, फिर मेरे को पूरे लोग बोल रहे फोन करके सदा पप्पी तुम्हारा काम शुरू हुआ। असल मेरे इतने दिन के बाद में परसों एक काम मिला मेरे को, तो मैं एक जगह गई, दूसरे दिन मेरी न्यूज 1 साल पुरानी उठा के डाल दी। आपकी उस्मान की क्या दुश्मनी है? आप मुझसे जाके बात कर लो, आप दोनों सॉल्व करो ना। हकीम भाई आप मेरी न्यूज क्यों डाल रहे 1 साल पुरानी उठा के? मैं क्या करी? आपको कुछ बिगाड़ी? मैं तो फोन करके ये तक बोली ना दालेजुद्दीन भैया आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी न्यूज डिलीट कर दो। आप भैया बोलते आप ऐसे हरकत करते, अल्लाह आपको नहीं बख्शेगा। यहाँ पे मैं माफ भी कर दूंगी, कभी नहीं माफ करूंगी।
करूंगी आपको, अगर मैं माफ भी कर दी मगर अल्लाह माफ नहीं करेंगे हकीम भाई। मेरा कोई भी सपोर्ट सहारा नहीं है, समझ के आप ऐसा कर रहे हैं ना मेरे साथ। मेरे मेरे बाबा मेरे साथ नहीं है, मेरे भाई नहीं है, बड़ा सपोर्ट को कोई मेरा कोई भी नहीं है बोल के समझ रहे शायद आप। ऐसा कुछ भी नहीं है। सदफ अली सबकी बहन है, सदफ अली सबकी बेटी है। सदफ अली को हर कोई इज्जत करते थे ना, वो सदफ अली के साथ अल्लाह ठहरेंगे, वैसे उसके चाहने वाले भाई बहन ठहरेंगे। कोई भी नक्को ठहरने दो, मेरे को मेरे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। मेरा अल्लाह जरूर मेरा साथ देगा, मेरे साथ मेरे भाई बहना ठहरेंगे बराबर। मैं हक पे हूँ तो मेरे को जरूर इंसाफ मिलेगा। मैं गलत क्या बोली? 1 साल पुरानी न्यूज आप क्यों डाले बोल तो मेरा फोन कट करके अभी तक नहीं निकाले। ऊपर से मैं विनायत मामा का नाम देके उनको मेरे को बदनाम कर रहे। अरे आपकी उस्मान भाई की, उस्मान की लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, किसकी लड़ाई है? आप जानो, उन्होंने जानो, हम आपको कहीं बुला रहे बीच में? आप वॉइस टुडे के नाम से कहीं कुछ वो कर रहे। वॉइस टुडे है, वॉइस टुडे पे आप जाके देख लीजिए, उनसे बात करिए वॉइस टुडे के चेयरमैन से। वॉइस टुडे से आप इतना वो कहीं को कर रहे? उस्मान से क्यों उतना वो हो जा रहे आप? आपको वाकई में है बात करना है आपको, मैन टू मैन जाइए वहां बात करिए। मेरे को आपसे ताल्लुक है ना उस्मान से। आप लोगों की लड़ाई में आप मेरे को इनायत भाई को मत घसड़िए, मत हमको नको यूज करो। हमको क्या दुनिया की कोई औरत को भी नको यूज करो आप अपने चैनल पे। आपको एक बोलने आते लोग, एक बोल के चढ़ा के लड़ा देते आप। हर किसी की थोड़े थोड़े दिन को न्यूज डालते, आपको क्या जरूरत है? आपकी अपनी जिंदगी देखिए ना, जो न्यूज है वो डालिए। आपका चैनल है, एक तमाशा है, किसी की इज्जत उछालने का वो है, वो प्लेटफॉर्म है। क्यों भाई, क्यों उछालते आप किसी की इज्जत? किसी की औरत बेटी नहीं है समझते क्या? क्यों उछालते आप किसी की इज्जत? और तो आपके पास मदद मांगने है तो उन लोगों को इतना बड़ा प्रोवोक करके मिसयूज करते हैं उन लोगों का। आपको अल्लाह की मार पड़ेंगी हकीम भाई। मैं अभी भी इज्जत से बोल रही हूँ, आप मेरी न्यूज डिलीट कर दो। आप आपका उनका क्या मसला है? आप उन्हें मिलकर सॉर्ट आउट कर लो, सॉल्व कर दो। मेरे को आप बोले अकेले आओ बोल के, इनायत मामा नहीं बोले, आप अकेले बुलाए मेरे को। आप बोलने से मैं नहीं आई, डर के नहीं आई। मैं, मेरी तबीयत अच्छी थी लेकिन मैं नहीं आई। क्या है कि मेरे को डर हो रहा है इनका जाने बोल के, इसलिए मैं नहीं गई। और आपको मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं भाई बोली मेरी न्यूज डिलीट कर दो। मेरे को आपसे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको जानती नहीं पहचानती नहीं। मेरी मदद करे होंगे आप कभी भी तो अल्लाह आपको बस अजर देगा, मगर मेरे से कोई कांटेक्ट मत रखिए। मेरी मदद करे बोलते भी क्या, एक दिन मेरे बच्चे को दवाखाने में रखे, आप कुछ भी नहीं करे। बार बार लोगों को बोले मैं मदद करा। अरे कोई भी करते जी, कोई भी मदद करते। अल्लाह कुछ लोगों को तो ऐसा भी रखा, किसी का खाना नहीं है तो खाने को देते उनको, रात दिन उनकी मदद करते, रात दिन उनकी खिदमत करते। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो अपना हाथ मुट्ठी बंद करके लोगों को मदद कर देते। एक हाथ से करे तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं होता। अल्लाह ऐसे लोगों को भी रखा दुनिया में। अल्लाह उनके घर को, उनके उन लोगों को सेहत दे। अल्लाह ऐसे लोग भी है। तुम्हारे ऐसे रहे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती थी अब तक। अब तक भी अल्लाह अल्लाह करो, सुकून से जियो, अल्लाह से दुआ करो, सुधर जाओ। औरतों को बदनाम करना छोड़ दो, औरतों को यूज करना छोड़ दो। कब तक प्रोवोक करके औरतों को लड़ाएंगे तुम, भिड़ाएंगे लोगों से? आदमियों को, औरतों को लड़ा के तमाशा देखते तुम। बोल रही हूँ मैं हकीम भाई, आप ब्लॉक कर दिए। मैं आपको 3-4 दिन से कॉल कर रही हूँ, कल भी मेरे को बेइज्जत करके ब्लॉक करे आप। मेरी वालदा आपको बोले भैया आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी बच्ची की न्यूज निकाल दो, तभी आप बहस करे। नहीं बहन बोल के, बहन बोल के आप बहुत गलत करते। मैं आपको बोल रही हूँ, आप अच्छे से मेरी न्यूज निकाल दीजिए। आपकी उनकी जो भी है प्रॉब्लम आप उन्हें सॉल्व कर लो। मेरे को बीच में लाने की जरूरत नहीं है ना, मेरे को ना इनायत मामा को, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इनायत मामा का भी ना, मेरा भी नहीं है। सुने ना, तो इंशाल्लाह अब मेरे को दूसरी लाइव डालने की नौबत न करो ना, मैं डालूंगी। प्लीज आप मेरे खिलाफ अब कुछ भी मत बोलिए। हम लोग बहुत परेशान है ऑलरेडी। अगर हम लोग कुछ भी कर लिए फिर आप जिम्मेदार, आपकी पूरी फैमिली जिम्मेदार। मैं बोल दे रही हूँ आपको यही, अगर मैं या मेरा फैमिली कुछ करी तो उसकी पूरी जिम्मेदार 7H न्यूज के चेयरमैन हकीम साहब और उनकी पूरी फैमिली जिम्मेदार होंगी। क्योंकि हम लोग बहुत परेशान है ऑलरेडी, इन लोग बहुत परेशान कर रहे हैं हमको। फिर 1 साल से हर जगह से काम बंद हो गया मेरा। मैं जो चैनल्स पे करती थी वहां से मेरा काम बंद हो गया। जब प्रोग्राम्स में जब जाती थी बुलाते थे, लोग बंद कर दिए। क्योंकि इन्हों न्यूज डालने से सबको रिपोर्टरों को इन्हों भेज के न्यूज डालने लगा है। उनकी दुश्मनी थी। इन्हों मेरे को प्रोवोक करके बदमाशी के काम करके मेरा काम बंद करा दिए। उसके बाद मेरे को कोई काम नहीं मिला। उसके बाद में ये दिन दिखा रहे मेरे को। खैर अल्लाह आप मेरे साथ हो, बस मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। आप न्यूज निकाल दीजिए, मेरे को आपसे कुछ नहीं बोलना है ना। मैं और कोई लाइव डालूंगी ना, मेरे को लाइव आना पसंद है। बस मैं आपको ये बोल रही हूँ, मेरे को काम करके जी लेने दो भैया। मैं बहुत मजबूर हूँ, हमारा घर चलना है, हमारे बच्चे पलना है, हम ना खाना पीना, हमारे नानी है ज़ईफ, उनको भी देखना है मेरे को। हम ना कमाए तो खाने वाले लोग हैं, मगर पैसे नहीं। हम ना बहुत, अल्लाह जानता है बस हम कैसे। तो हमको परेशान और मत करिए आप। हम जैसे भी है बहुत नेक शरीफ है, हमको जरूरत नहीं है किसके भी कुछ भी कर गलीज हरकतों की। आप जो न्यूज डाले खाली पीली इनायत भाई का नाम लिया, इनायत सर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इनायत भाई मेरे को सिर्फ बोले आप मम्मी को लेके आओ सदफ, आप अकेले मत आओ। आप बोले मेरे को अकेले आओ,
ठीक है? अल्लाह के वास्ते आप मेरे को कॉल मत करिए, ना मैं आपको कॉल करूंगी। आप मेरी न्यूज निकाल लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है आप कर लो, उस्मान कर लो, आप दोनों जाने। आप मेरा नाम नहीं लेना, और उस्मान का भी नाम लेना है आपको। जो करना है करिए। उनकी आपकी जाती दुश्मनी आपस ही क्या है नहीं मालूम। आप हमा को क्यों यूज कर रहे हैं, मेरे को इनायत सर को क्यों यूज कर रहे हैं आप आपके आपसी इख्तलाफात में, बहसों में? गलत तरीका है आपका। आप मेरी न्यूज निकाल लीजिए, मेरे को आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप न्यूज निकाल देंगे, हमारा नाम हटा देंगे, तो बहुत बड़ा एहसान है। अगर नहीं तो इंशाल्लाह ठीक है फिर। और अगर कुछ भी हमको धक्का भी लगा या कुछ भी हुआ, हम ना कुछ भी करे, तो 7H न्यूज, उनके 7H न्यूज के चेयरमैन और उनकी पूरी फैमिली है इसकी जिम्मेदार, इंशाल्लाह। इसलिए ये वीडियो बना दी, क्योंकि बेवजह का नाम बहुत आ गया मेरा हर जगह। मैं कुछ भी नहीं बोली थी, न्यूज निकाल कर डिलीट कर दो बोली थी खाली, नहीं सुने उन्होंने। फोन कट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, नए नए नंबरों से करें तो भी ब्लॉक कर दिया, हमारे कजन फोन करे तो भी ब्लॉक कर दिए। ठीक है ना? अगर आप अब कुछ भी करे तो आप जिम्मेदार है, और हम ना भी कुछ करे तो उसके भी जिम्मेदार आप ही है, क्योंकि आप बहुत बदनाम कर दिए। 1 साल से मौकामा बंद हो गए हमारे। अगर आप कुछ